आजकल सोने चांदी की चमक से लोगों की आंखें चौंधिया रही हैं। सफेद और सुनहरी धातु की कीमतें इस वक्त ग्लोबल चर्चा का विषय बनी हुई है। भारत में सोने चांदी की डिमांड बहुत ज्यादा है, इसलिए लोग परेशान हैं। जिसको शादी ब्याह के लिए गहने खरीदने हैं उनकी हालत खराब है, जबकि दूसरी तरफ जिसने सोने चांदी में इन्वेस्ट कर रखा है या फिर जिसके पास पुराने गहने हैं उसकी खुशी थम नहीं रही। सोने चांदी की कीमतें हर दिन नए रिकॉर्ड बना रही है। हालांकि गुरुवार को बुधवार के मुकाबले कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। सोना 2,728 रुपये गिरकर 1,51,000 प्रति 10 ग्राम पर आ गया है, जबकि बुधवार को सोना रिकॉर्ड 1,55,204 रुपये पर बंद हुआ था। इसी तरह चांदी करीब 15,000 प्रति किलो गिर गई है। सुबह चांदी 3,03,584 रुपये पर खुली, जबकि बुधवार को 3,19,97 पर बंद हुई थी। सोने चांदी में मौजूदा गिरावट के पीछे मुनाफा वसूली बताई जा रही है। शेयर बाजार में तेजी लौटने की वजह से भी सोने चांदी की डिमांड घटी है। इसके अलावा जियोपॉलिटिकल तनाव कम होने की वजह से भी कीमतों में गिरावट आई है। लेकिन जिस तरह से पिछले एक साल से सोने चांदी की कीमतों ने नए रिकॉर्ड तोड़े हैं, वो हर किसी को हैरान कर रहा है। क्या है इसकी वजह? क्या गोल्ड का कोई ग्लोबल खेला है या फिर भारतीय मार्केट में डिमांड बहुत ज्यादा है? इसकी पूरी पड़ताल करेंगे, लेकिन पहले समझते हैं कि कैसे कुछ महीनों से सोने चांदी की कीमतों पर रॉकेट लगा हुआ है। जरा आंकड़ों पर गौर कीजिए आप। जनवरी 2022 में सोने के दाम 50,000 रुपये प्रति 10 ग्राम थे, जबकि जनवरी 2025 में दाम 80,000 रुपये प्रति 10 ग्राम थे। यानी 3 साल में सोने की कीमतों में सिर्फ 30,000 रुपये का उछाल आया। लेकिन पिछले एक साल में कीमतों में ऐसी आग लगी कि 10 ग्राम सोने की कीमत 1.5 लाख तक पहुंच गई। इसी तरह जरा चांदी की कीमतों पर भी अब नजर डालिए। चांदी को 1 लाख से 2 लाख रुपए तक पहुंचने में 14 महीनों का वक्त लगा। अक्टूबर 2024 में चांदी की कीमत 1 लाख रुपए प्रति किलो थी। करीब एक साल बाद दिसंबर 2025 में चांदी बढ़कर 2 लाख रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई। हैरानी की बात यह है कि 2 लाख से 3 लाख तक पहुंचने में चांदी को सिर्फ 1 महीना ही लगा। 19 जनवरी को चांदी 3 लाख के आंकड़े को छू चुकी थी। तकलीफ मथुरा में भावना में देख रहे हैं, इसको लेने में बहुत परेशानी हो रही है, इसलिए सोच समझ के लेना पड़ रहा है। दाम तो बढ़ल बाबा, यार गरीब लोग खरीदी कहाँ से, कैसे खरीदी, कैसे ब्याह शादी हुई। महंगाई तो ये तरह का जब लगैले बान तब कैसे ब्याह शादी हुई। 2025 में सोना 75% और चांदी 167% महंगी हुई। सोचे, जिसने एक साल पहले 10 ग्राम सोना खरीदा था उसे एक साल में सीधे 80% से ज्यादा रिटर्न मिल चुका है। चांदी से तो लोगों ने एक महीने में ही 35% से ज्यादा मुनाफा कमा लिया, जबकि बैंक की एफडी में पैसा डबल होने में 8 से 9 साल लगते हैं। म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट से भी इतना रिटर्न कभी नहीं मिला होगा। अब लाख टके का सवाल ये है कि आखिर ग्लोबल मार्केट में ऐसा क्या हुआ कि पिछले एक साल से सोने की कीमतों में रॉकेट लगा हुआ है और चांदी ने एक महीने में ही सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं। एक्सपर्ट के मुताबिक इसकी एक नहीं कई वजहें जो हैं वो मानी जा रही हैं, लेकिन भारत के लिहाज से सबसे बड़ी वजह है शेयर मार्केट में उथल पुथल। सोने चांदी में उछाल का सीधा कनेक्शन शेयर मार्केट से है। शेयर मार्केट में जारी गिरावट की वजह से लोगों का पैसा डूब रहा है, लिहाजा लोग सोने चांदी की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। जरा पिछले एक साल का शेयर मार्केट का हाल देखिए। 1 जनवरी 2025 में सेंसेक्स 78,000 पर था, जबकि निफ्टी 23,600 पर था। 6 महीने तक शेयर मार्केट अच्छे रफ्तार से आगे बढ़ा, लेकिन फिर उठा पटक शुरू हो गई। 1 दिसंबर 2025 का सेंसेक्स 85,706 पर था, जबकि निफ्टी 26,202 पर ट्रेड कर रहा था। लेकिन 22 जनवरी 2026 को सेंसेक्स गिरकर 82,300 पर आ गया है, जबकि निफ्टी 25,290 पर है। पिछले 6 महीने से शेयर मार्केट 82,000 से 85,000 के बीच झूल रहा है। पिछले 1.5 महीने से शेयर मार्केट में करीब 3,000 की गिरावट देखी गई है। ट्रंप की टैरिफ धमकियों और जियोपॉलिटिक्स में उथल पुथल की वजह से मार्केट बार बार क्रैश हो रहा है, जिसकी वजह से लोगों में अनिश्चितता का माहौल है और वे निवेश के लिए गोल्ड और सिल्वर का रुख कर रहे हैं। सोने और चांदी दोनों के दाम बहुत बढ़ चुके हैं और भी बढ़ने की संभावना है। कारण यह है, डॉलर 91 क्रॉस कर चुका है। जियोपॉलिटिकल हालात ऐसे हैं
जो कुछ अमेरिका वेनेजुला के बीच में हुआ है, अब जो कुछ अमेरिका ग्रीनलैंड के साथ जो संभावित कार्रवाई कर सकता है, या जो ईरान के अंदर चल रहा है, उसको देखते हुए ग्लोबल अनसर्टेनिटी बढ़ी हुई है, जियोपॉलिटिकल रिस्क बढ़े हुए हैं। तो ऐसे में सेंट्रल बैंक्स हेजिंग करने के लिए सेफ हेवन एसेट की बाइंग कर रहे हैं। सिमिलरली बड़े इन्वेस्टर्स भी ये काम कर रहे हैं, क्योंकि जियोपॉलिटिकल रिस्क अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा हाई चल रही है। भी जियो पॉलिटिकल टेंशन चल रही हैं दुनिया के अंदर। अभी डेवोस के अंदर समिट चल रहा है और वो चल रहा है, तो वहाँ पे जो भी पॉलिटिकल डिप्लोमेसी हो रही है लेके यूरोपियन यूनियन इज़ ऑन यूरोप साइड, ट्रम्प इज़ अगेंस्ट यूरोपियन यूनियन, सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच आर हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड। और इसकी वजह से क्या हो रहा है कि इकनॉमिक अनसर्टेनिटी का स्कोप बहुत ज़्यादा है। यूएस के अंदर कल शेयर बाज़ार भी गिरा, इंडिया के अंदर शेयर बाज़ार गिरा, तो इसकी और डॉलर भी ऑल टाइम हाई हो गया इंडिया के अंदर। तो देखिए, हमेशा ऐसा देखा गया है कि जब शेयर मार्केट में गिरावट का दौर रहता है और डॉलर के मुकाबले रुपए गिरता है, तो गोल्ड और सिल्वर के दाम चढ़ते हैं, क्योंकि भारत में लोग आज भी इन कीमती धातुओं को सुरक्षित निवेश मानते हैं। शेयर मार्केट के अलावा भी सोने चांदी के दाम चढ़ने की कई वजह हैं। अमेरिका और यूरोप के बीच ग्रीनलैंड विवाद, ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ती तनातनी, यूक्रेन युद्ध खत्म नहीं होना और नए टकराव शुरू होना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक उथल पुथल, ट्रंप की टैरिफ धमकी और ट्रेड डील पर संकट, अमेरिका समेत वैश्विक बाजार में मंदी का दौर, वैश्विक बाजार में सोने की कीमतों में बढ़ोतरी और अमेरिकी डॉलर और रुपए का कमजोर होना। जब भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई बड़ी उथल पुथल होती है, तो लोग शेयर मार्केट से पैसा निकालकर गोल्ड सिल्वर पर लगाना शुरू कर देते हैं। चांदी एक महीने में इसलिए चढ़ी क्योंकि गोल्ड लोगों की पहुंच से बाहर हो गया है, इसलिए लोग तेजी से चांदी की तरफ शिफ्ट हुए हैं। ये काफ़ी ज़्यादा इधर लगभग 1-2 महीने से फ्लक्चुएट काफ़ी ज़्यादा हो रही है। इससे हम लोगों को कड़ी सामना करना पड़ रहा है। सुबह भाव कुछ रह रहा है और शाम तक कुछ हो जा रहा है। मतलब हम लोग अगर बिक्री कर रहे हैं तो काफ़ी उसमें नुकसान भी सहना पड़ रहा है। 10,000, 12,000, 15,000 किलो तक चांदी ऊपर चला जा रहा है।